नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर लेकर के आया हूँ मेरा नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे लेसन प्रोनंसिएशन 1 के टॉपिक नंबर 3 पर। तो जी हाँ दोस्तों, हम सीख रहे थे कि कैसे अंग्रेज़ी सही तरीके से पढ़ना सीखें। तो चलिए हम इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हमने पिछली वीडियो पे जो पढ़ लिया था उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ा कि किस तरह से वॉवेल साउंड्स यूज़ किए जाते हैं हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश टू हिंदी में। अब उसके बाद फिर हमने पढ़ा कॉन्सोनेंट्स के बारे में कि कॉन्सोनेंट्स साउंड्स कैसे होते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से किस इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स का हिंदी साउंड क्या होता है। कहने का मतलब यह है कि बी को हम हिंदी में क्या पढ़ सकते हैं, उसका क्या हिंदी निकाल सकते हैं। तो बी से बा बनता है, बाक्षर की ध्वनि निकलती है, यानी बी से बाक्षर बनता है। सी से का और सा बनता है। इसी तरह से हमने कल के अपने वीडियो में ये चीज़ें देख ली थी। साथ में हमने यह भी देखा था कि किस तरह से अंग्रेज़ी वर्णमाला में सी, जी, पी, एस और टी को छोड़कर प्रायः सभी व्यंजन जो होते हैं उनके वही उच्चारण होते हैं जो लिखे रहते हैं। जैसे आर, आर से रा का, एस, एस से सा, इसी तरह से पी, पी से पा आदि बनते हैं। लेकिन कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिन अक्षर से एक से अधिक ध्वनि अथवा सब अक्षर की मीनिंग है। जैसे एफ, एफ से फा, पी एच से भी फा और जी एच से भी फा ध्वनि बन सकती है अथवा निकलती है। एग्जाम्पल देखेंगे, फ्रॉक, फ्रॉक एफ का प्रोनंसिएशन फा है। ठीक इसी तरह से फ़ोन, पी एच से भी फा बन रहा है। ठीक इसी तरह से एल ए यू जी एच, लाफ, लाफ में हम देखेंगे तो जी एच का प्रोनंसिएशन फा हो रहा है। यहाँ तक हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, जिसका हमने रिव्यू देखा है। चलिए आज हम बात करते हैं ऐसे ही कुछ अन्य अक्षर्स के बारे में, ऐसे ही अन्य कुछ लेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसी तरह हिंदी के चा का उच्चारण अंग्रेजी में सी एच होता है और टी यू वर्ण से होता है। हिंदी में जो हम चा अक्षर बोलते हैं तो चा वर्ण की जो उच्चारण है वह इंग्लिश के सी एच से भी चा बनता है और टी यू से भी बनता है। तो देखिए किस तरह से बनता है। इसके साथ ही यदि एस के साथ यानी एस के बाद यदि हम टी आई ओ एन आता है, यदि टी एस के तुरंत बाद टी आई ओ एन आता है तो टी आई ओ एन से भी चा की ध्वनि बनती है। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे हम कि चा, अभी हमने देखा था कि फ़ा ध्वनि के बारे में बात किया था कि फ़ा वर्ण जो है किन किन लेटर से बनता है इंग्लिश के। तो उसमें हमने देखा था एफ, पी एच और जी एच से फ़ा बनता है। अब हम बात करते हैं चा ध्वनि की, तो सी एच से भी चा बनता है, टी यू आर ई से भी चा बनता है और ठीक इसी तरह से एस के तुरंत बाद यदि टी आई ओ एन आ जाए तब भी इससे चा ध्वनि का उच्चारण होगा। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास में हैं। जैसे चेयर, सी एच ए आई आर, चेयर, चेयर से सी एच से चा की ध्वनि का ध्वनि बनती है। इस तरह से आप देख सकते हैं, सामने आपके एग्जाम्पल है। चीप, सी एच ई ए पी, चीप। ठीक इसी तरह से टी यू यानी टी यू आर ई से चा ध्वनि कैसे बनती है इसको अपन देख लेते हैं। मिक्सचर, एम आई एक्स टी यू आर ई, मिक्सचर। पिक्चर, ठीक इसी तरह से पिक्चर, पी आई टी सी टी यू आर ई, पी आई सी टी यू आर ई, पिक्चर। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे टी आई ओ एन से चा किस तरह से बनता है। तो जैसा ही पहले बता दिया गया है कि यदि एस के तुरंत बाद टी आई ओ एन आता है तब हम वहाँ पे टी आई ओ एन को चा ध्वनि से उच्चारित करेंगे। जैसे क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो ये बहुत ही फेमस वर्ड है, मोस्टली हम लोग इस वर्ड का यूज़ करते हैं।
लेकिन इस पर हम कभी गौर नहीं करते हैं। आज हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ पे चा के लिए कोई अन्य शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी चा उच्चारण कर रहे हैं। उसका कारण है TION के तुरंत बाद आना। तो यह एक नियम है जिसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। TION चा के बाद सी का उच्चारण का और सा, चा अथवा शा होता है। यानी सी के आप देख सकते हैं, सी मतलब का, सा, चा अथवा शा होता है। इस तरह से हम देखेंगे कि सी के और अन्य कौन कौन से उच्चारण हैं। सामान्यतः नियम 1 देख लेते हैं। रूल नंबर 1, सामान्यतः जब सी के बाद A, O, U, L, K अथवा R में से कोई एक वर्ण होता है तो सी का उच्चारण का होता है। उदाहरण के लिए एक बार फिर से समझ लीजिए। जब सी के बाद A, O, U, L, K अथवा R में से कोई एक वर्ण आता है तो सी का उच्चारण का होता है, यानी सी के तुरंत बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कैट, कैट आप देखेंगे तो सी के तुरंत बाद ए आ गया है, इसलिए सी का उच्चारण हम का करेंगे, यानी कैट। CLEAN क्लीन, सी के तुरंत बाद एल आ गया है, और जो कि हमने यहाँ पर देखा ही था कि AOULK अथवा आर में से कोई एक वर्ण आता है ना, ये देख लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे काऊ, COW काऊ, काऊ में देखेंगे तो सी के तुरंत बाद ओ आ गया है। इसी तरह से क्रेन, CRANE क्रेन, सी के तुरंत बाद आर लेटर आ गया, इसलिए हम सी का प्रोनाउंसिएशन का करेंगे। रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2 कहता है, सामान्यतः जब सी के बाद EI अथवा वाई हो तो सी का उच्चारण सा होता है। देखिए सी के बाद यदि EI अथवा वाई हो तो सी का उच्चारण सा होता है। जैसे राइस, RICE राइस, यहाँ पे हम सी को का नहीं पढ़ते हैं बल्कि सी को सा पढ़ते हैं। इसी तरह से सेंटर, सी के तुरंत बाद ई का आ जाना, सी का उच्चारण सा हो रहा है। सिनेमा, सी के तुरंत बाद आई का उच्चारण होने के कारण सिनेमा। प्लेस, इसी तरह से वाई के साथ देख सकते हैं। साइकिल, सी के तुरंत बाद वाई का आ जाना, साइकिल। ठीक उसी तरह से देखिए साइकिल में देखेंगे आप, साइकिल वर्ड में CY साइकल, CLE मतलब डबल। देखिए 2 बार यहाँ पे सी आया है, लेकिन पहले सी का उच्चारण सा हो रहा है और वहीं दूसरे सा का उच्चारण का हो रहा है, क्योंकि सी के तुरंत बाद एल आ गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी तरह से देखेंगे सेंटेंस में भी सी शब्द, सी लेटर के बाद तुरंत ई आ गया है, इसलिए हम यहाँ पे सी का उच्चारण सा पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने देख लिया रूल नंबर 2। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की। सामान्यतः जब सी के बाद EA अथवा IA हो तो सी का उच्चारण शा होता है। एक बार फिर से सुनिए, जब सी के बाद EA अथवा IA हो तो सी का उच्चारण शा होता है। जैसे स्पेशल, मैजिशियन, ओशन, लाइक दिस। रूल नंबर 4 देखेंगे, जब सी के बाद HI तो उसका उच्चारण चा, का या शा होता है। यदि सी के तुरंत बाद यदि H आता है तो सी का उच्चारण या तो चा होगा, का होगा अथवा सा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे कैच, CH लास्ट में आया है, इसका CH का प्रोनाउंसिएशन हम चा कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से नीचे हम देखेंगे मशीन, मशीन में भी CH है, लेकिन CH का प्रोनाउंसिएशन हम सा करते हैं। ठीक इसी तरह से CH, केमिस्ट्री में देखिए CH है, लेकिन CH का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे हम
का करते हैं। चैप्टर में चा, सैफ में सा और चीज़ में चा। इस तरह से हम देखेंगे कि CH का जो चारण है वह चा, का या शा होता है। ये कुछ ही लिमिटेड वर्ड्स होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है, अदरवाइज़ ऊपर जो हमने नियम पढ़े हैं ठीक उन्हीं रूल्स को हमको फॉलो करना होता है। तो दोस्तों आज का अपना वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, आप वीडियो पूरा देखिए, बीच में मत छोड़िए और इस लिंक को कंटिन्यू आप जो है बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपकी जो है नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। कंटिन्यू आपको इस चैनल से जुड़े रहना है, हर एक वीडियो को देखना है, रेगुलरली आप देखिए तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और जिनकी रीडिंग अच्छी नहीं है, जिन बच्चों की भी, या जो इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो वो इस चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे बहुत जल्द आप जो है अंग्रेज़ी पढ़ना, लिखना, बोलना आसानी से सीख जाएंगे। तो दोस्तों हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर। आपका वर्क ये रहेगा, आपका होमवर्क ये है कि घर आपको जो है बुक्स उठानी है, बुक्स उठा कर के दिए गए नियमों को जितने भी हमने पढ़े हुए हैं उनको आपको, ऐसे वर्ड्स को आपको फाइंड करने हैं जो इन रूल्स से रिलेटेड हैं और उसको पढ़ने का प्रयास करना है। थैंक यू, बाय बाय।